पिछले 12 दिनों से कोलकाता आंदोलित है और आंदोलन के पीछे की जो वजह है वो किसी से अब छुपा नहीं है। लगातार जस्टिस की मांग, न्याय की मांग हो रही है और चाहे सरकारी स्तर पर हो या फिर कॉलेज प्रशासनिक स्तर पर, जिस तरह से 11-12 दिनों से ढुलमुल रवैया अपनाई गई है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की वो तल्ख टिप्पणी और जिसमें सीधे सीधे यहाँ की मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है कि अगर आप लोग संवेदनशीलता से या फिर कहें कि तत्परता से अगर काम करते तो शायद कोलकाता इस तरह से ना आंदोलित होता और ना बदनाम हो रहा होता। बहरहाल इस समय हम डॉक्टर अभया के घर पे हैं और हमारे पीछे जो घर है ये उन्हीं का घर है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं। उनसे जब बात हुई तो बहुत ही इज़्ज़त से, बहुत ही शराफत से इन्होंने कहा है कि हम लोगों को ये ऑर्डर नहीं है कि आप पीड़ित परिवार से बात कर सकते हैं। पीड़ित परिजन से बात करने के लिए आपको सीधे उनसे फ़ोन से संपर्क करना पड़ेगा। अगर उनकी अनुमति होती है तभी आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। हालांकि जब इस तरह की घटना होती है और उस वक्त जब जिम्मेदारी से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, तब कई कई दिनों तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाते हैं। अगर कोई बेटी अपनी आप बीती लेके थाने तक अगर पहुंचती है तो सबसे पहले उन पे लांछन लगाया जाता है या फिर चरित्रहीनता का आरोप लगाया जाता है कि आपकी जो बेटी है वो कहीं किसी के साथ भाग गई होगी, इसके साथ कोई इस तरह का कोई कुकृत्य नहीं हुआ होगा। लेकिन जब मीडिया का दबाव या फिर सामाजिक दबाव जब बनता है तो उसके बाद उसकी प्राथमिकी तो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद दौर शुरू होता है एक तरह से थाने में बुलाने की, मेडिकल रिपोर्ट के नाम पे उससे पूछताछ की या फिर न्यायालय में सालों दर चलती लंबी प्रक्रिया। कहीं ना कहीं एक दिन अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके बाद साल दर साल उसके साथ दैनिक रूप से उस चीज़ की पुनरावृत्ति होती है। जब पुलिस की ज़रूरत होती है आम जनता को, तब हालांकि ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे किसी घटना के बाद पुलिस को ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाए। बहुत ज़िम्मेदारी से ये लोग काम करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़िम्मेदारी से इनको इन चीज़ों को समझना चाहिए या समझाना चाहिए या उसको संभालना चाहिए, तब कहीं ना कहीं चूक होती है और उसी के बाद ये घटना आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना निकल के आती है या फिर दिल्ली की निर्भया जैसी घटना, जघन्य घटना, ये लोगों के सामने होता है। बात चूँकि वहाँ के अगर पूर्व प्रिंसिपल की करें तो उनकी जो कारगुजारी है या उनका जो अतीत रहा है वो कई दशकों से, कहें 2-3 दशकों से जो है वो बहुत ही स्याह रहा है उनका अतीत। और इस तरह से उनके ही साथ रहने वाले, उनके ही साथ काम करने वाले उनके एक जब साथी अगर ये आरोप लगाएं कि मानव तस्करी में इनकी संलिप्तता रही है या फिर जो यहाँ से जो कुछ इक्विपमेंट है वो बांग्लादेश वो तस्करी कर रहे थे अवैध तरीके से, तो इन तमाम तरह की चीज़ों के बीच में अगर सरकार उन पे एक्शन लेके अगर उसको यहाँ से स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद सेम पोजीशन पे किसी और जगह बिठा दिया जाता है, तो सरकार की जो मंशा है वो यहीं पे है। जब किसी व्यक्ति पे अगर इस तरह का आरोप लगता है तो तब तक उसको पद से बाहर रखा जाए या फिर सेंटिंग पोस्टिंग उसको दिया जाए, जब तक कि जाँच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। अगर जाँच में उक्त व्यक्ति निर्दोष पाए जाते हैं तो फिर उसके बाद उसकी बहाली सुनिश्चित कराई जाए, क्योंकि उसके ऊपर जो जिस ट्रॉमा से, जिस कष्ट, जिस पीड़ा से वो गुजरा है, उसको भी उसकी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन जब किसी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे, इल्ज़ाम लगे और उसके बाद फिर आप उसको एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है और ख़ास करके यहाँ के लोगों से, जो लोकल मीडिया के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, लोग डर रहे हैं यहाँ। हालांकि पत्रकारिता बहुत गूढ़ विषय है और पत्रकारों को भी ये चाहिए कि आप सीधे सीधे न्यायमूर्ति या जस्टिस ना बन जाए, आप अपने दायरे में रह के काम करें। जब इस तरह की बहुत ही संवेदनशील विषय पे अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस रिपोर्टिंग में किसका चेहरा दिखना चाहिए, किसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, ये इन तमाम तरह की चीज़ें जो है वो मीडिया कर्मियों को भी ध्यान रखना चाहिए। पुलिस भी अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अगर पत्रकार हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यायाधीश हैं, हम सीधे सीधे किसी चीज़ का जजमेंट सुना दें। तो यहाँ ज़रूरी है कि पत्रकारों को भी संवेदनशील होकर काम करना चाहिए, प्रशासन को भी संवेदनशील होकर काम करना चाहिए। और सरकार, खास करके कोलकाता के विषय में तो हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये सांस्कृतिक एक केंद्र रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में लोग ये समझते हैं कि जो कोलकाता से होंगे वो कल्चर्ड होंगे, उनमें संगीत की शिक्षा होगी, उनकी भाषा मधुर होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है इस जगहों पर, तो सरकार तो 5 साल
साल की है, सरकार आती है जाती है, पुलिस कभी एक मुख्यमंत्री के अंडर में, एक गृह मंत्री के अंडर में काम करते हैं, कभी किसी दूसरे के साथ काम करना होता है। लेकिन जब इस तरह से आपकी गरिमा पर अगर दाग धब्बा लगता है तो बहुत सालों तक इसको पोछा या साफ नहीं किया जाता है। तो ज़रूरी है कि इन ऐसे खास करके जो लोग जो पुलिस के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके, या फिर ऐसे दुर्दांत लोग जो हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं और इस तरह के स्याह घटना को अंजाम देते हैं, तो उनको पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे और आपके बीच में से कोई निर्भया का कोई दोषी या फिर निर्भया का कोई बलात्कारी ना निकले या फिर कोई अभया को इस तरह से समाप्त ना कर दे। तो हमें भी ज़रूरी है कि सजग रहें, और तभी अगर हम सब मिल के साथ अगर कलेक्टिव काम करेंगे, उसके बाद ही इन चीज़ों को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल लगातार हम लोग बने हुए हैं इस घटना पे, और जो भी अपडेट है इस घटना से जुड़े हुए तमाम अपडेट लेके आप लोगों के सम्मुख आते रहेंगे। और देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन है और वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ की भी स्थिति जो है उसको भी देखने की हम लोग कोशिश करते हैं।